हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 4 लेकर आई हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियोस। सो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट 4। उससे पहले ज़रूरी बात कि जैसे हम सबको पता है कि पिछले कल ही HP सेट का रिज़ल्ट आया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने उसको क्लियर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे आपने सेट का पेपर क्लियर किया है, नेट का पेपर क्लियर किया है पहले से, तो वैसे ही आप कमीशन भी ज़रूर क्लियर करेंगे। बस अपनी डेडिकेशन उसी तरीके से रखिए अपनी स्टडीज़ के प्रति। तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट 4। तो सिमिलरली उसी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ आप देख सकते हो डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, सो हियर इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट की क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पार्ट अगर आप देखो इसका, तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसका रोल क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखिए ना, तो प्राइसिंग से आया है, मार्केटिंग की। प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। तो प्राइस स्कीमिंग जिसको हम बोलते हैं स्कीम द क्रीम, एंड पेनिट्रेशन मतलब लोएस्ट से धीरे धीरे इंक्रीज करना। तो वो है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। देन हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसके एडवांटेजेस। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अच्छा क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इसका सेकेंड पार्ट। देन इसके बाद एक न्यूमेरिकल है आपको, जिसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। और फोर्थ पार्ट अगर आप इसको देखो तो इसमें है मैनेजमेंट ऑडिट का और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो। देन अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन मैंने डाला है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का, कि इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है यहाँ पर। तो इलस्ट्रेशन के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किंकिन डिमांड कर्व थ्योरी ऑफ अंडर ओलिगोपॉली। तो ये इसके बारे में ये हमने देखा होगा ना, किंकिन डिमांड कर्व का क्वेश्चन ना आपको नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है HP सेट में भी पूछा जाता हो। तो ये कॉमर्स में ना किंकिन डिमांड कर्व जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इससे हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो इसको प्रिपेयर करके जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स में से। और फोर्थ इसका न्यूमेरिकल है, यहाँ पर भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपने कैलकुलेट करना है। तो इनकम बताई है कितनी इंक्रीज हुई है और डिमांड भी बताया है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई है। तो उसके बेसिस पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखो पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, तो वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लीवरेज से यहाँ पर क्वेश्चन है। देन सेकेंड पार्ट इसका है न्यूमेरिकल, जिसमें हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर, EPS। तो इक्विटी शेयर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचता है, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास इजीली अर्निंग पर शेयर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें थर्ड पार्ट रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी का, क्या है ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ इसमें पार्ट है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो देखिए आपको थोड़े नए क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिल रहे होंगे, या एज पर द सिलेबस ही है जो हमें सिलेबस मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाएं तो HRM के क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे। तो मैकग्रेगर्स की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स में कौन से लोग आते हैं, थ्योरी वाई में कौन से लोग आते हैं, वो है। एक्सप्लेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है और उनके बीच का डिफरेंस हमें यहाँ बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी हमारा HRM का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वहाँ से है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो पूछा गया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका जॉब इवैल्यूएशन और उसके मेथड से। देन अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशंस एंड इट्स बेसिस। मार्केट को हम कैसे सेगमेंट करते हैं और उसका किस बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। देन सेकेंड पार्ट भी इसमें मार्केटिंग का ही है, PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसके स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, वो वाली। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द सर्विस मार्केटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विसेज मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन है। देन फोर्थ है आपका रूरल मार्केटिंग का, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन मार्केटर्स को इन रूरल इंडिया में। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो उसका फर्स्ट पार्ट है आपको
कंपनी लॉ में से कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देन सेकेंड पार्ट है आपके डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड पार्ट है इसमें आपका प्रॉस्पेक्टस और उसके कंटेंट। और फोर्थ पार्ट है हमारा आईटी एक्ट 2000, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ई कॉमर्स में। एट्थ क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है एडवांस टैक्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड पार्ट में है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस। थर्ड पार्ट में है हमारा डिस्कस द रूल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले मॉक टेस्ट में था एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस। यहाँ पर है एफडीआई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ इसमें है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपने मेरे हर एक मॉक टेस्ट में देखा होगा एआई और डिजिटल डिसरप्शंस की मैं क्वेश्चन ऐड करती हूँ, बट एआई किस पर्टिकुलर फील्ड में होता है वो हर बार आपको चेंज देखने को मिलता है। तो इस बार बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का रोल पूछा गया है। तो पेपर का अगर हम देखें ना तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मीडियम है, मॉडरेट मैं बोलूँगी, बिल्कुल इजी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं तो कुछ आपने नए भी सुनी होंगी टर्म्स जो इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे हम यूजीसी नेट के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कोई एक पॉइंट पता चलता है तो उससे चार रिलेटेड और चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे अगर यूजीसी नेट के अगर आप पी वाई क्यूज़ को कभी स्टडी करते हो तो उसमें हम देखते हैं कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जो नहीं है पार्ट वो किसी और चीज़ के तो पार्ट होते हैं तो हम उनको भी स्टडी करते हैं। सिमिलरली यहाँ मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी और मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी स्पीड अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में पता चलेगा। तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए अपने लिए 3 घंटे निकाल कर, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो बाय बाय लर्नर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। और इसी के साथ जिन लोगों का भी एच पी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है प्लीज़ उसको नेगेटिव में नहीं लेकर चलिए। आपने बहुत कुछ सीखा है और आगे आप और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आपने सीख लिया कि आपके अटेम्पटेशन में कितनी सी कमी रही है और आपको कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हर एक फेलियर भी बहुत सारी लर्निंग लेकर आता है हमारे लिए। तो उससे पीछे नहीं हटना है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।